फरमाने आखिरी नबी रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 21वां पारा हमारा जारी है, सूरह अनकबूत सुन रहे हैं, आयत नंबर 54। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तअजिलूनक बिल अज़ाबि व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम व यक़ूलु ज़ूक़ू मा कुन्तुम तअमलून। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फ़इय्याया फ़अबुदून। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजअून। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति ग़ुरफ़न तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा निअमा अज्रुल आमिलीन। आयत नंबर 54। यस्ताजिलूनका बिल अज़ाबी, यस्ताजिलूना कि वो जल्दी मचाते हैं, अज़ाबी अज़ाब की, व इन्ना जहन्नमा लमुहीततुन और बेशक जहन्नम ज़रूर घेरने वाली है, बिल काफिरीन काफिरों को। यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु जिस दिन उन्हें अज़ाब ढांप लेगा, मिन फ़ौक़िहिम उनके ऊपर से, व मिन तहति अर्जुलिहिम और उनके पाँव के नीचे से, व यक़ूलु ज़ूक़ू और अल्लाह फरमाएगा ज़ूक़ू तुम चखो, मा कुन्तुम तअमलून जो तुम अमल करते थे। या इबादी अल्लज़ीना आमनू ऐ मेरे वो बंदो जो ईमान लाए, इन्ना अर्दी बेशक मेरी ज़मीन, वासिअतुन वुसअत वाली है, फ़इय्याया फ़अबुदून तो मेरी ही तो तुम इबादत करो मेरी, फ़अबुदून तो तुम मेरी इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत हर जान मौत को चखने वाली है। सुम्मा इलैना तुरजऊन फिर हमारी ही तरफ तुम्हें फेरा जाएगा। वल्लज़ीना आमनू और वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाति और उन्होंने नेक अच्छे अमल किए, लनुबव्विअन्नहुम ज़रूर हम उन्हें जगह देंगे, मिनल जन्नत से, ग़ुरफ़न बाला खानों पर, तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहल अन्हार उन बाला खानों के नीचे नहरें बहती होंगी, खालिदीना फ़ीहा हमेशा रहने वाले हैं उनमें, नेमा क्या ही अच्छा, अजरुल आमिलीन अमल करने वालों का अजर क्या ही अच्छा है। तर्जुमा कंज़ुल इरफान। तुमसे अजाब की जल्दी मचाते हैं और बेशक जहन्नम काफिरों को घेरने वाली है, जिस दिन अजाब उन्हें उनके ऊपर से, उनके पाँव के नीचे से ढांप लेगा और अल्लाह फरमाएगा अपने आमाल का मज़ा चखो। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुफ़ार आपसे जल्द अजाब नाजिल होने का मुतालबा कर रहे हैं, हालांकि जहन्नम का अजाब काफिरों को घेरे हुए और इनमें से कोई भी जहन्नम के अजाब से नहीं बचेगा। और जिस दिन अजाब काफिरों को उनके ऊपर से, उनके पाँव के नीचे से, यानी हर तरफ से अजाब उनको ढांप लेगा और अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि ए काफिरों अब दुनिया में अपने किए हुए अमाल की सज़ा का मज़ा चखो, तो उस दिन तुम अल्लाह के अजाब से भाग नहीं सकोगे। या इबादी अल्लज़ीना आमनू ऐ मेरे वो बंदो, बेशक मेरी ज़मीन वसी है तो मेरी ही बंदगी करो। इस आयत का माना यह है कि जब मोमिन को किसी सरजमीन में अपने दीन पर कायम रहना और इबादत करना दुश्वार हो तो उसे चाहिए कि वो ऐसी सरजमीन की तरफ हिजरत कर जाए जहाँ आसानी से इबादत कर सके।
और वहाँ दीन की पाबंदी में दुश्वारी दरपेश ना हो। ये हमारे लिए तालीम भी है और अंबिया कराम का भी ये तरीका रहा है कि जहाँ भी कोई दीन की खिदमत करता है, अंबिया कराम को भी मुल्क छोड़ने पड़े, इलाके छोड़ने पड़े, हिजरत करनी पड़ी। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में नेकी की दावत देने की वजह से कितना सताया गया, मक्के जैसा शहर छोड़ना पड़ा, और आप मक्के से बड़ी मोहब्बत थी लेकिन मजबूरन छोड़ा। और आखिरी बार जब आखिरी दीदार मक्के का कर रहे थे, उस टाइम दिल की क्या कैफियत थी। जहाँ 50 साल ज़िंदगी के गुजरे हों, 53 साल, उस शहर को छोड़ना कितना मुश्किल हो जाता है। हम चंद साल 2 4 5 साल कहीं रहते हैं तो उस जगह से एक दिल ही लगा हो जाता है, लेकिन जिस जगह बंदा पैदा हुआ हो और वहाँ 53 साल गुजरे हों, वहाँ की जुदाई कैसी होगी, दुखी कर देने वाली, परेशान कर देने वाली। तो ये अंबिया कराम का भी यही तरीका रहा कि किस मुल्क में पैदा हुए, कहाँ हिजरत कर गए। अल्लाह वालों का, वलियों का भी यही तरीका रहा। तो इसलिए अब भी अगर मुसलमानों को कहीं सताया जाए, तंग किया जाए, तो इस तरह हिजरत कर जाए और वहाँ चले जाएं जहाँ आसानी से इबादत कर सकें, जहाँ दीन की पाबंदी में दुश्वारियाँ वगैरह ये दरपेश ना हो। ये आयत मक्का मुकरमा में मौजूद उन कमज़ोर मुसलमानों के हक़ में नाज़िल हुई जिन्हें वहाँ रहकर इस्लाम को ज़ाहिर करने में ख़तरे और तकलीफ़ें थीं और वह इंतहाई तंगी में थे। उन्हें हुक्म दिया गया कि मेरी बंदगी तो ज़रूरी है, यहाँ रह कर नहीं कर सकते तो मदीना शरीफ की तरफ हिजरत कर जाओ, वो वसी है और वहाँ अमन भी है। अल्लाह की ज़मीन वसी है। इन अर्दी वासियतुन, अल्लाह फरमा रहा है मेरी ज़मीन वसी है। एक जगह को तंग कर रहा है तो आगे निकल जाओ, कहीं और चले जाओ, पूरी दुनिया पड़ी है। हिजरत से मुतल्लिक़ अहकाम की मालूमात हासिल करने के लिए सूरह निसा आयत नंबर 97 की तफसीर मुलाहिज़ा फरमाएं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर हमारी ही तरफ तुम फेरे जाओगे। इरशाद फरमाया कि हर जान को मौत का मज़ा चखना है और इस दारे फ़ानी को छोड़ना ही है। फिर मरने के बाद सवाब व अज़ाब और अमाल की जज़ा के लिए हमारी ही तरफ तुम लोग फेरे जाओगे। तो तुम पर लाजिम है कि हमारे दीन पर कायम रहो और अपने दीन की हिफाजत के रास्ते इख्तियार करो। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और बेशक जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, ज़रूर हम उन्हें जन्नत के बाला खानों पर जगह देंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, हमेशा उनमें रहेंगे। अमल करने वालों के लिए क्या ही अच्छा अजर है, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। यहाँ से बतौर ख़ास हिजरत करने वालों और उमूमी तौर पर हर नेक काम करने वाले मुसलमान की जज़ा बयान की जा रही है। चुनांचे इरशाद फरमाया कि बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, जिनमें ये हिजरत करना भी दाखिल है, हिजरत करना भी अच्छा काम है, अल्लाह की खातिर हिजरत करना भी सवाब का काम है, तो ज़रूर हम उन्हें जन्नत के ऐसे बाला खानों पर जगह देंगे कि जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा उन बाला खानों में रहेंगे। और अच्छे अमल करने वालों के लिए ये क्या ही अच्छा अजर है। यहाँ जन्नती बाला खानों के औसाफ के हवाले से अहादीस सुनिए। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जन्नती लोग अपने ऊपर बाला खाने वालों को ऐसे देखेंगे जिस तरह उफक में मशरिक या मगरिब की जानब किसी रोशन सितारे को देखते हो। अब आसमान पे हम सितारे को जैसे देखते हैं, ऊपर वालों को हम यूं देखेंगे, ऐसे ऐसे दर्जात होंगे ऊपर वालों, क्योंकि उनके मकामात के दरमियान फ़र्क होगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो अंबिया कराम की मंजिलें हैं, दूसरे वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? इरशाद फरमाया, क्यों नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, वो लोग पहुँच सकेंगे जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए और रसूलों की तस्दीक की जिसने, वो लोग पहुँच सकेंगे। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से रिवायत है, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे बाला खाने हैं जिनका अंदरूनी हिस्सा बाहर से और बिरूनी हिस्सा अंदर से नजर आता है। एक देहाती ने खड़े होकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये बाला खाने किसके लिए हैं? इरशाद फरमाया, ये उसके लिए हैं जो अच्छी गुफ्तगू करे, खाना खिलाए, हमेशा रोज़ा रखे और रात के वक्त जबकि लोग सो रहे हों अल्लाह के लिए नमाज पढ़े।
अब ये बाला खाने हासिल करने का तरीका, अच्छी गुफ्तगू। बाज़ औक़ात बात अच्छी होती है लेकिन लहजा इतना सख्त होता है तो अगले को लगता है अगला लड़ रहा है हमसे। बाज़ औक़ात सख्त बात भी प्यारे से लहजे में कर दी जाए तो वो चल जाता है, अगले को महसूस भी नहीं होता और बात भी डिलीवर हो जाती है। और समझदार और सियाने लोग दूसरों को जो समझाने का तजर्बा रखते हैं, ये गुर उनके अंदर होता है कि बात कुछ सख्त भी करनी हो ना, जिससे अगला माइंड कर जाएगा अब इसको अगले को कैसे समझाएं, वो इतने लहजा इतना नरम रख के बात करते हैं कि वही बात अगर लहजा तब्दील करके की जाए तो लड़ाई हो जाए, दिल में नफरतें पैदा हो जाए। लेकिन अच्छी गुफ्तगू ये भी एक फ़न है और इस पर बड़ी बहस मुबाहिसे होते हैं, लोग इस बड़े बड़े लेक्चर सुनते हैं, कोर्सेज करते हैं गुफ्तगू के लिए, ये कन्वर्सेशन कह लें या कम्युनिकेशन की कोर्सेज करते हैं कि अच्छी गुफ्तगू कैसे की जाए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखें, किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ हुजूर की ज़िंदगी से हमें मिल जाएगा, सारी मोटिवेशंस मिल जाएंगी, सारी तरगीबात आका की ज़िंदगी से मिल जाएंगी। अच्छी गुफ्तगू कैसे करनी है, जो गुफ्तगू का अंदाज़ है, सुन्नत तरीका है, वो सारी चीज़ें, वो सारे पॉइंट याद रख लें तो गुफ्तगू अच्छी हो जाएगी। और अच्छी कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि बोलना बड़ा अच्छा जानता हो, बड़ा तेज़ तराज हो, बड़े साफ अल्फाज बोलता हो, ठीक है, नरम लहजे में भी गुफ्तगू करना जानता हो, जितना भी गुस्सा आया हुआ हो उसको कंट्रोल करते हुए अपने अल्फाज को संभाल संभाल के बोलने का गुर जानता हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अच्छी गुफ्तगू का एक गुर ये भी है, लिसनिंग, सुनना। ठीक है, बोलने की सारी क्वालिटी हैं बंदे में, बहुत अच्छा बोलता है, सारी क्वालिटी हैं, लेकिन अच्छा लिसनर नहीं है, उसे गुड कम्युनिकेटर नहीं कहते कि ये अच्छा कम्युनिकेशन वाला बंदा नहीं है, इसको इसमें कमी है बंदे में। अच्छी कम्युनिकेशन है ही कि अगले की सुन लो, बस का हम अगला कुछ बात कहना चाह रहा होता है, दिल की बात या कोई बयान करना चाह रहा होता है, हम फिर बीच में अपनी शुरू कर देते हैं। कई बार अगला को हमारे फायदे की कर रहे हैं, हम फिर बीच में अपनी आधी बात काट के और बीच में शुरू हो जाते हैं। अगले की पूरी सुने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले के दुख दर्द परेशानी जब भी को अपना बयान करता, हुजूर कान लगा के तवज्जो के साथ सुनते थे। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी कमी पाई जाती है और इसे अगला महसूस करता है, ठीक है, वो जाहिर नहीं कर रहा, लेकिन अगले की सुन ले पूरी, उसकी सुने, उसका दुख दर्द जो भी है, परेशानी है, या कोई हमें कोई मशवरा देना चाह रहा है, बाज़ हमें कोई अच्छी बात बताना चाह रहा होता है, बात को शुरू करता है, वो शुरू किसी और तरीके से करता है, असल में किसी पॉइंट की तरफ लाना चाह रहा होता है, कोई बात हमें समझाना चाह रहा होता है हमारे फायदे की, उस तक हम पहुंच नहीं देते, रास्ते में उसको डाइवर्ट कर देते हैं। तो अच्छी कम्युनिकेशन, गुड लिसनिंग भी है। अच्छी गुफ्तगू जन्नत में ले जाती है, खाना खिलाना जन्नत में ले जाता है। ये अंबिया कराम का तरीका भी रहा है, औलिया कराम का तरीका रहा है, बल्कि औलिया कराम दुनिया से चले जाते हैं तो भी उनके लंगर चलते रहते हैं। दाता साहब का लंगर अब भी चल रहा है, चलता रहेगा। बोरला शरीफ लंगर चलता रहेगा, आस्थानों पे ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे लंगर चल रहा है, चलता रहेगा। तो ये लोग दुनिया में होते हैं तो भी लंगर चलाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं तो भी लंगर चल रहे। तो खाना खिलाना जन्नत में ले जाने वाले कामों में से, और रोज़ा रखना ये भी जन्नत में ले जाने वाला काम है। कम से कम हमें पीर शरीफ का रख लेना चाहिए, सुन्नत है। इसी तरह अय्याम बैस के रोज़े जो महीने में 3 होते हैं वो रख लेने चाहिए। और सेहत के लिए भी जो आजकल की जदीद रिसर्चेज हैं उसके मुताबिक भी बंदे को 16 घंटे 18 घंटे पेट खाली रखने के लिए कहा जाता है। अगर इस तरह पेट खाली रखेंगे तो उनकी जो फैटी लीवर है, उनका जो एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ जाती है जिस्म पे, क्योंकि ये चर्बी ना जो बाहर निकलती है, या पेट थोड़ा सा बाहर निकल, ज़्यादा निकल गया फिर तो न जाने क्या क्या हो जाता है। हल्का सा जिसका पेट बाहर निकल आया, या उसकी गालों पे चर्बी आ गई, या उसके जिस्म पे चर्बी आ गई, ये बाहर तब आती है, पहले अंदर तबाही मचा के फिर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये सारा वेस्ट और वो गन कह लें, कचरा होता है कि जो कहीं जिस्म में नहीं समा रहा, अब एक्स्ट्रा चीज़ है, ये फालतू है, नुकसानदेह चीज़ है, अब वो चर्बी बनना शुरू हो जाती है, वो फैटी लिवर बनना शुरू हो जाता है। अब वहाँ से बीमारियों का आगाज़ शुरू हो जाता है, शुगर हो जाएगी, कुछ और मसले हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल के मसले हो जाएंगे, फालज के मसले हो जाएंगे, क्योंकि फालज का ताल्लुक भी ना असल में इसी से, ये जो बहुत सारे वीन्स पूरे जिस्म में जा रही होती हैं, दिल खून सप्लाई कर रहा है पूरे जिस्म को, दिमाग को भी सप्लाई कर रहा है। एक वीन के अंदर अगर ब्लॉकेज आ गई ना, बस उस दिमाग के हिस्से को जब ब्लड नहीं पहुंचेगा ना, अब वहाँ से फालज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब दिमाग ने जो उस हिस्से को कंट्रोल करना है, जैसे बाएं साइड को कंट्रोल करना है, तो
अब वो पूरा बायां हिस्सा डैमेज हो गया या कभी दायां डैमेज हो गया, कभी ज़ुबान पे उसका असर आ गया, कभी बाज़ का असर ना भी ज़ाहिर हुआ तो जो जहाँ खून सप्लाई हो रहा है दिमाग को, जहाँ मेमोरी है उसकी, उस मेमोरी पे इफेक्ट करेगा और बंदा न जाने अजीबो गरीब बातें करता रहेगा, पता ही नहीं चले, उस समय के पागल हो गए। तो असल मसला वो फालज का अटैक होता है, जिस्म पे ज़ाहिर नहीं हो रहा लेकिन दिमाग की यादाश्त पे उसने असर कर दिया। बंदा गालियाँ दे रहा है, न जाने मुंह से क्या क्या निकाल रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब हमारे खून की रगों में ब्लॉकेज आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये सारे मसाइल वहाँ से शुरू होते हैं। इसलिए हमें खाने पीने में सुन्नत के मुताबिक तरीक़ेकार रखेंगे। रोज़ों का जो हुक्म है कि हम साथ साथ रोज़े रखते रहेंगे। अब गैर मुस्लिम रोज़े नहीं रखते लेकिन रोज़ों की तर्ज पे अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए 14 घंटे 16 घंटे इतनी फास्टिंग करते हैं, यानी इतनी देर कुछ नहीं खाते। हाँ, अगर पीना भी हो चलो पानी पी लिया, वरना अगर टोटली अगर फास्टिंग रेस्ट दिन में देखो तो फिर तो ऐसी एनर्जी आती है, मैदा ऐसा फिट फाट हो जाता है, फिर जो खाएंगे वो इंशाल्लाह खून ही बनेगा या जो जो जिस्म को चीज़ें चाहिए वो बनेगी। अगर हम इस पर लोड डालते रहेंगे, रोज़े नहीं रखेंगे तो हफ्ते में कम से कम पीर को रख लेना चाहिए, महीने में 3 रोज़े अय्याम पेश के रख लेने चाहिए, जुमरात को रख लें। मुख्तलिफ दिनों के फ़ज़ाइल कि जुमरात को रखेंगे तो ये फजीलत है, पीर को रखेंगे तो सुन्नत भी है, उसके फ़ज़ाइल हैं, महीने में 3 रख लिए। तो यूँ शुरू करेंगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सौम दाऊदी भी नसीब हो जाएगा। सौम दाऊदी ये होता था कि दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन खाते थे, एक दिन रोज़ा एक दिन खाते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म ऐसा हो जाएगा कि फिर शायद पूरा साल ही रोज़े रखते रहे, महसूस नहीं होगा क्योंकि आदत बन जाएगी, जिस्म उस चीज़ का आदी हो जाएगा। तो ये अल्लाह करे हमें तौफीक नसीब हो जाए। ये जन्नत में ले जाने वाला काम है। अच्छी गुफ्तगू, खाना खिलाना, हमेशा रोज़ा रखना, और रात के वक्त जब दुनिया सो रही हो उस वक्त उठ के नवाफिल पढ़ना, तहज्जुद अदा करना, ये जन्नत में ले जाने वाला काम है। 2 रकात तहज्जुद के ये जहन्नम की आग को बुझा देते हैं। बंदा गौर करे ना कि कितना मुश्किल लग रहा है उठना, सर्दी में बिस्तर छोड़ना, लेकिन इसके बदले में मिलेगा इतना कुछ कि मैं 2 रकात पढ़ूंगा, वज़ू करूंगा, ये सारी तकलीफ, थकावट, नींद, सर्दी, ये कुर्बानी देने के बाद मुझे ये मिलेगा कि अल्लाह पाक जहन्नम की आग को ठंडा कर दे। तो इंशाल्लाह फिर तौफीक आस्ता आस्ता नसीब हो ही जाए। कोशिश जारी रखनी चाहिए, अपने प्लान में रखना चाहिए कि मैं इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़ूंगा पढ़ूंगा पढ़ूंगा, क्योंकि हम जो कोई दिमाग के अंदर फीड कर देते हैं ना, जो एक दफ़ा प्रोग्रामिंग कर देते हैं ये मैंने काम करने हैं, बंदा आहिस्ता आहिस्ता कभी ना कभी शुरू कर ही देता है। लेकिन प्लानिंग ही ना की जाए तो फिर सारी ज़िंदगी नहीं कर सकता वो काम। इसलिए हमें अपना जो शेड्यूल बनाए, एक दिन पहले अगले दिन की प्लानिंग करें, उसमें रात को लिख लें। ज़बानी तो चलो जो करें वो करें, हो सके तो लिख लें कागज़ पे कि मैंने सुबह इंशाल्लाह तहज्जुद पढ़नी है, मैंने कल इशरा को चाश्त पढ़नी है, कल मैंने इतने दुरूद पाक पढ़ने हैं, कल मैंने फ़लाँ फ़लाँ काम करने हैं। अपने दीनी दुनियावी सारे मामलात को एक दिन पहले स्केड्यूल कर लें, और कामयाब लोगों का यही शेड्यूल है, चाहे दीनी हवाले से हो कामयाब या दुनियावी हवाले से, दोनों के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि कम से कम एक दिन पहले का तो स्केड्यूल करते ही करते हैं, माहाना भी करते हैं लोग, एनुअल भी करते हैं लोग, 30-30 50-50 साल की प्लानिंग, 10 साल प्लानिंग, विजन 2030। जैसे सऊदीया में जाए तो वहाँ हर जगह लिखा होगा विजन 2030, विजन 2030। शायद उन्होंने 10-15 साल पहले का पूरे मुल्क का प्लान किया हुआ था कि रोडें यूं बनेंगी, बिल्डिंगें यूं बनेंगी, ये सारा मुल्क को हमने किस तरफ लेके जाना है, विजन 2030 जगह जगह वो लिखा होता है। तो इसी तरह हर मुल्क भी ये प्लानिंग जो करके चलता है वो फिर उस एक दफ़ा प्लान कर लेता है, उसके मुताबिक फिर अपना सारा सिस्टम बनाता है। तो हमें भी अगर अपनी ज़िंदगी को तरकीब में लाना है, किसी ट्रैक पे चढ़ाना है, राइट ट्रैक पे, तो उसमें अपनी इबादत, रियाज़ात, रिज़्क़ हलाल, ज़िक्र व अज़कार, अपनी सेहत का ख्याल, ये सारी चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, वरना बेतरतीबी लाइफ जो है ये बड़ी नुकसानदेह, वक्त बड़ा ज़ाया होता है। हम अपने एक एक सेकंड का हिसाब रखें, कोई लम्हा हमारा इबादत के बगैर ना गुजरे। ये तब मुमकिन है जब हम अपना टाइम टेबल बनाएंगे, कुछ शेड्यूल बनाएंगे। अल्लज़ीना सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, वो जिन्होंने सब्र किया और अपने रब ही पर भरोसा किया, अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं, यानी अच्छे अमल करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने तकलीफ़ों, मुसीबतों और सख्तियों पर सब्र किया, मुशरिकीन की इज़ाएं बर्दाश्त की और हिजरत करके दीन की खातिर वतन भी छोड़ दिया, मगर दीन इस्लाम को ना छोड़ा। और ये लोग ऐसे हैं कि अपने तमाम कामों में अल्लाह ताला पर ही भरोसा करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।